नीतीश कुमार के बाद बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार के ही बेटे निशांत। निशांत को मुख्यमंत्री की कमान सौंपने को लेकर चल रही है तैयारियां। निशांत की राजनीति में कभी भी हो सकती है एंट्री। और यह बात हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि यह बात एनडीए गठबंधन के नेता जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन कह रहे हैं। क्या है पूरी खबर, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में एक नया नाम गूंज रहा है और ये नाम है निशांत कुमार का। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पापा के बाद अब बेटा बिहार की गद्दी संभालेगा। और यह बयान बिहार सरकार के मंत्री खुद दे रहे हैं। रोहतास में आज गरीब स्वाभिमान सम्मेलन था, लेकिन वहां गरीबों से ज्यादा चर्चा हुई निशांत के राजनीतिक स्वाभिमान की। मौका था, मंच था, माइक भी था और सामने थे बिहार सरकार के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन। संतोष सुमन ने साफ कह दिया है कि निशांत में राजनीति की अद्भुत क्षमता है। संतोष सुमन बोले कि देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो करिश्मा बिहार में किया है, वही टैलेंट उनके बेटे निशांत के अंदर भी है। मतलब सीधी भाषा में कहे तो गद्दी ट्रांसफर का जो ब्लूप्रिंट है वो लगभग तैयार है, बस लॉन्च की तारीख का सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अब भाई लोकतंत्र है, सबको राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन बिहार की राजनीति में जब पिता से पुत्र की बात आती है तो लोग कांग्रेस स्टाइल, समाजवादी स्टाइल और यादव स्टाइल याद करने लगते हैं। लेकिन अब लगता है कि कुमार स्टाइल भी इस लिस्ट में जुड़ने वाला है। पटना की गलियों में भी सियासी हवा तेज हो गई है। राजधानी में एक नया पोस्टर चिपका है जिसमें लिखा है निशांत संवाद। नीचे लिखा है मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा, एक विचार निशांत कुमार के साथ। तस्वीर में पापा नीतीश और बेटा निशांत दोनों मुस्कुरा रहे हैं और जैसे कह रहे हो कि काम तो पापा ने किया है लेकिन क्रेडिट बेटा लेगा। अब सवाल यह है कि क्या यह पोस्टर सिर्फ चर्चा के लिए है या फिर चुनावी सीजन से पहले कुमार एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक लॉन्च करने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो विपक्ष की नींद भाई साहब उड़नी तय है। वैसे खुद निशांत भी पहले कह चुके हैं कि पापा नीतीश कुमार के बिहार में जबरदस्त काम को लेकर अब उनकी उपलब्धियों को गिनाने जनता के बीच जाएंगे। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार की रिपोर्ट कार्ड लेकर बेटा निशांत घर घर दस्तक देंगे और लोगों को इस बारे में उनकी जो उपलब्धियां हैं वो गिनाने का काम करेंगे। और इस मिशन में एनडीए के कुछ बड़े नाम पहले से ही वेलकम कमेटी में शामिल हो चुके हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई साहब निशांत को बिहार का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, बिहार की राजनीति में यह सवाल बरसों से गूंज रहा है कि आखिर नीतीश कुमार के बाद अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। जिस पर कोई कहता है कि भाई साहब जेडीयू से होगा, कोई कहता है बीजेपी से होगा, तो कोई कहता है भाई साहब नीतीश कुमार के अलावा पता नहीं कौन होगा। लेकिन अब नया नाम निशांत कुमार का सामने आते ही सबको झटका लग गया है। और यह बात जब बिहार के मंत्री साहब खुद कह रहे हो तो फिर इसमें सोचना क्या है। आपको बता दें कि मंत्री संतोष सुमन का बयान भी आग में घी डालने के जैसा है। उन्होंने कहा कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। अब भाई साहब जब बिहार के मंत्री जी ही स्वागत समिति का झंडा उठा ले तो समझ लीजिए मामला सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल काउंटडाउन का पहला घंटा शुरू हो चुका है। तो भाई साहब बिहार की राजनीति में कहानी कुछ यूं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने गठबंधन बदलने और राजनीति में 180 डिग्री मोड़ लेने का हुनर कई बार दिखाया है, क्या अब वही हुनर अपने बेटे निशांत को भी सिखाने वाले हैं? और अगर हाँ, तो क्या बिहार की जनता नीतीश कुमार के बेटे यानी कि कुमार वर्जन 2.0 को भी उतना ही प्यार से अपनाएगी या फिर पोस्टर का जो स्याही है
वो सूखने से पहले ही हवा बदल जाएगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा। खैर, अभी तो पटना के पोस्टर और रोहतास के बयानों से सियासी गलियों के जो मोहल्ले हैं वहां पे जो चर्चाएं हैं वो गूंज रही हैं कि नीतीश कुमार के बाद निशांत को बिहार का सीएम बनाया जाए। बाकी बिहार की राजनीति है जनाब, यहाँ खेल कभी भी पलट सकता है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है और निशांत कुमार के सीएम बनाने को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।